ये एक तो मामला जो है ख़ास करके जो खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से सीएम कह रहे हैं कि कोई हम अलाउ नहीं करेंगे दहशतगर्दी के उसके मामले को, क्या आप समझते हैं कि जो इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा की सिचुएशन है, ये जो हार्ड स्टेट का बयान आया उसके बाद ये मुमकिन होगा कि उनको रोका जा सके? बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया जी अस्मा। देखें, खान साहब से मंगल को मुलाकात हुई है हमारी, और मुलाकात के अंदर उन्होंने दो टोक मौक़िफ़ इख्तियार किया। उन्होंने कहा कि जो दहशतगर्दी मुल्क में बढ़ रही है, मुझे बड़ा अफसोस है। जो सान्या हुआ बलूचिस्तान के अंदर, उस पर भी उन्होंने अफसोस का इजहार किया, मजम्मत की, और आपने उनका ट्वीट भी देखा जिसमें बाकायदा तौर पर तमाम तर तफसीलात लिखी गई थी। और उन्होंने कहा कि जब पाकिस्तान के तमाम तर जो स्टेक होल्डर्स हैं वो किसी ऐसे ख़ास तौर पर जो दहशतगर्दी का मामला है वहाँ इकट्ठे नहीं किए जाएंगे, वहाँ उनकी बात नहीं सुनी जाएगी अवामी नुमाइंदों की, तो फिर किसी भी मसले के हल की तरफ आप नहीं बढ़ सकते। जहाँ तक बलूचिस्तान की बात है तो बलूचिस्तान की कोई नुमाइंदगी नहीं थी मुकम्मल। इसी तरह KP के अंदर अगर अली अमीन साहब आए हैं तो बाकी भी वहाँ के जो स्टेक होल्डर्स है तमाम के तमाम को होना चाहिए था, और इमरान खान साहब को होना चाहिए था क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी के सरबराह हैं, क्योंकि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो पार्टी जो वफाकी अलामत है, तमाम सूबों के अंदर मौजूद है, AJK के अंदर, GB के अंदर, बाकी तो सारी अपनी अपने सूबों के अंदर भी स्क्वीज़ हो गई हैं। तो जब आपकी सीरियसनेस का लेवल ये है कि आप ना उनको बुला रहे हैं, ना मुलाकात की इजाज़त दे रहे हैं, अदरवाइज़ आप जब आपका दिल होता है जलसा मुलतवी करने के लिए तो 9 बजे भी दरवाज़ा खुल जाता है डयाला जेल का, लेकिन जिस वक्त आपका दिल नहीं होता तो फिर डेफिनेटली लेकिन अली अमीन गड्डापुर साहब तो वहाँ पे थे, अली अमीन गड्डापुर साहब थे, बिल्कुल मौसर बातें की। तो क्या उनकी बात पहले भी मानी गई है? क्या जो उन्होंने TROs भिजवाए थे वफाक ने उसे उसके ऊपर कोई रिप्लाई दिया है? नहीं दिया, क्योंकि ये सीरियस ही नहीं है। ये सिर्फ इनका फोकस आपके सामने है, जो 2 सालों के अंदर जुल्म जबर जारी रहा और स्टिल जारी है, वो पूरी दुनिया ने देखा। यानी आपने डाका डालना है, इलेक्शन चोरी करना है। लेकिन दहशतगर्दी के खिलाफ खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत क्या कर रही है? मसलन पारा चनार का मसला आपके इल्म में होगा, वहाँ क्या किया है खैबर? देखिए, पारा चनार के मसले के अंदर अली अमीन साहब ने जितना रोल अदा हो सका, उन्होंने मुख्तलिफ जिरगे किए, उनसे बातचीत की, जो राशन सामान था हेलीकॉप्टर्स के ज़रिए वो भिजवाया, डॉक्टर्स भिजवाए, हर तरह की वो उसके ऊपर उन्होंने पेन लिया हुआ है। और वो बारहा कह रहे हैं कि हम ये किसी जगह के ऊपर दहशतगर्दी जो है वो मामला किसी सूबाई हुकूमत का या जमात का नहीं होता, बिल्कुल। वो मुल्क का मामला। उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से कहा कि उनका एग्जैक्ट फिगर है कि 34,000 जंगजू हैं, 11,000 इधर हैं, 22,000 उधर बैठे हुए हैं, वो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसका मतलब है कि वो ही इज़ वेल प्रिपेयर्ड, उनके पास इंफॉर्मेशन भी है, उसके बावजूद वो कह रहे हैं कि ऑपरेशन नहीं होना चाहिए। देखें, वो आपने उनका बयान देखा होगा जिसमें वाज़ह कह रहे हैं कि अफ़गानिस्तान में अगर आप ये कहें यहाँ हमने वहाँ पर फॉर एग्जांपल कोई ऑपरेशन करना है, यहाँ से कोई चीज़ उधर डाली है, तो डेफिनेटली वहाँ की हुकूमत को तो एतमाद में लेना होगा ना। तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, बातचीत की वहाँ जाकर, ड्रोन भी ख़त्म हुए, दहशतगर्दी भी ख़त्म हुई, तो एक वाज़ह पॉलिसी आपके सामने रिसेंट मिसाल है। आप क्यों नहीं तमाम जमातों को इकट्ठा कर रहे? क्यों नहीं आप चाहते कि ये दहशतगर्दी जो है वो उसमें अवाम की राय हो? तमाम क्यों नहीं PTI आती? क्यों बिल्कुल PTI आती है, के इशू पे हो तो PTI नहीं आती? क्यों नहीं PTI बिल्कुल आती है। PTI फ़लस्तीन के हक में भी निकली है, फ़लस्तीन के हक में भी जब निकली तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स उठाए गए, फ़लस्तीन के हक में इमरान खान साहब ने बयानात दिए, फ़लस्तीन के हक़ में हम हर रोज़ बोलते हैं, हमें तमाम मुसलमानों के साथ हमदर्दी है और जो शहीद हो रहे हैं हम हर रोज़ बात करते हैं। उसमें कोई दो राय नहीं है कि इजराइल के खिलाफ उनका एक अपना स्टांस खान साहब कर रहा है, और बिल्कुल है। हम एक मीटिंग में थे जब उन्होंने कहा था कि दिल नहीं मानता इस्राइल को तस्लीम करने के बिल्कुल उन्होंने कहा जो कहते हैं मोहम्मद अली जिन्ना का मौका, मगर दहशतगर्दी के हवाले से भी वो सीरियस हैं। उन्होंने बड़ा नहीं है आपके, देखिए वाज़ेह बयानिया है ना। उन्होंने पहले भी कहा कि हमारी तरफ से अली अमीन जो हैं वो गए और क्या उसके ऊपर अमल हुआ, उसकी बात को तस्लीम किया गया। यानी सबसे बड़ी जमात की नुमाइंदगी नहीं होगी, बलूचिस्तान के तमाम नुमाइंदगी नहीं होंगे उस मीटिंग के अंदर, तो मीटिंग कैसे आप कहेंगे कि कंप्लीट है? अवामी सपोर्ट के बगैर आप कैसे कोई ऑपरेशन कामयाब कर सकते हैं?